हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। सो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि एनटीए पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट में आपको किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस है, कहां से क्वेश्चंस आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं, आपको कहां से पढ़ना है, कितने क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछे जाने के चांसेस है, और साथ ही साथ आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है डीयू, जेएनयू, बीएचयू एंड बीबीएयू के, और कि आप हमारे टीचर्स का एक्सपीरियंस कि टीचर्स किस तरीके से क्वेश्चंस को बनाते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चंस के जो आपका जो टॉपिक्स है किस तरीके से सेलेक्ट किया जाता है टीचर्स के द्वारा, और आपको आपकी परीक्षा के आपके एग्जामिनेशन की किस तरीके से प्रिपरेशंस करनी है, आपको एग्जामिनेशन की किस तरीके से तैयारी करनी है, कहाँ से स्टडी मटेरियल को फॉलो करना है, कैसे रीड करना है, सब कुछ आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है आप लोगों के लिए, क्योंकि जैसे कि आप सभी को पता है एनटीए के जो पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन है इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपके पास 20 डेज रिमेनिंग है। इन 20 डेज में किस तरीके से आपको प्रिपरेशंस करनी है, आपको किस तरीके से सारी चीजों को फॉलो करना है, किस तरीके से आपका टाइम सेट करना है, टाइम मैनेजमेंट वगैरह किस तरीके से होना चाहिए, आपकी कितने प्रिपरेशंस अब तक होनी चाहिए, और अगर आपने अभी तक प्रिपरेशंस नहीं कर रखा है तो अब आपको, अगर आप स्टार्ट करने जा रहे हो तो किस तरीके से स्टार्ट करना है। इस टाइम पर भी अगर आप प्रिपरेशंस करते हो तो मैं आपको 100% गारंटी देती हूँ कि आप इजीली आपके एनटीए के पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन को इजीली आप क्लियर कर पाओगे। ठीक है, तो आपको 100% गारंटी दे रही हूँ, जिसका मतलब ये है कि आपको बहुत अच्छी तैयारी करनी है, बहुत ज्यादा आपका टाइम देना होगा, और उसी के साथ साथ हमारे जो इंस्ट्रक्शंस है, हम जिस तरीके से आपको सारी चीजों को हैंडल करने कहते हैं, तो उस तरीके से आपको बस सारी चीजों को सेट करना है और आपकी प्रिपरेशंस को आपको स्टार्ट करनी है। ठीक है, और उसी के साथ साथ जल्दी से मैं आपको बता दूं, फॉर योर पेपर 1 हम आपके लिए कंप्लीट कोर्स लेकर आए हैं, जिसके लिए हम आपको सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं विद 100% पासिंग गारंटी। यानी हम आपको इतना प्रिपेयर करवा देते हैं कि आप एटलीस्ट पासिंग मार्क्स तक मार्क्स स्कोर कर सको, जिसके लिए आपको स्क्रीन पर दिए गए ऐप, जो कि हमारे ग्लोबल ऑनलाइन ऐप का लोगो है, तो इसी ऐप से इसको आपको स्टडी मटेरियल को एक्सेस करना है, जिसके लिए लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन एज वेल एज कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर रखते हैं। और उसी के साथ साथ ये हमारा व्हाट्सएप नंबर जो कि हाईलाइट कर रखा है स्क्रीन पर शो, और आप उस पर भी हमें कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी से आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि देख सकते हो आप, रिसर्च मेथोडोलॉजी जो कि आपका पार्ट 1 होता है, जिसमें आपको 50 एमसीक्यूज पूछा जाएगा। तो यहाँ पर हम आपके लिए वीडियो लेक्चर्स लेकर आते हैं, जो कि थ्योरी भी है, एमसीक्यूज भी है, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी यहाँ पर आपको प्रोवाइड करते हैं हम। तो ये सारी चीजें बाइलिंगुअल है, आपको हिंदी इंग्लिश में भी लेक्चर्स देखने मिलेंगे हमारे। देन मॉक टेस्ट है, जैसे कि आप सभी को पता है आपका जो एनटीए एग्जामिनेशन है ये सीबीटी है, यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है। तो उसी तरीके से हम आपको मॉक टेस्ट में आपको प्रिपेयर करवा देते हैं, हर एक स्टूडेंट को हम प्रिपेयर करवाते हैं कि किस तरीके से आपको मॉक टेस्ट को सॉल्व करना है। देन नोट्स हमारे काफी सिंपलेस्ट लैंग्वेज में नोट्स है, उसी तरीके से अगर आप गूगल से स्टडी करते हो तो काफी डिफिकल्ट लैंग्वेज यूज करी जाती है, तो यहाँ पर सिंपल लैंग्वेज यूज करी गई है। एंड रिवीजन पीरियड, जिसमें 1500 से भी ज्यादा क्वेश्चंस एज वेल एज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इन्वॉल्व है। तो सारी चीजें विद 100% पासिंग गारंटी, हम आपको गारंटी देते हैं कि आपको इस एग्जामिनेशन में हम आपको सिलेक्शन इजीली करवा देंगे, जिसके लिए स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो आप, या फिर आप हमारे इस ऐप को भी डाउनलोड करके स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो, जिसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन एज वेल एज कमेंट में प्रोवाइड कर रखी है। एज वेल एज टू का भी हम आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, नोट्स प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज, जो कि आपको काफी सारे प्रीवियस सारी यूनिवर्सिटीज में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए थे, और मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज, और हमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगते हैं, तो उन सारे क्वेश्चंस को हमने हमारे पेपर 2 के स्टडी मटेरियल में कवर कर रखा है। एज वेल एज नोट्स भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं बाइलिंगुअल लैंग्वेज में। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो, ये सारे सब्जेक्ट्स के लिए हम आपको पेपर 2 का स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। उसी के लिए सेम हमारे ऐप पर आप विजिट कर सकते हो, या फिर आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए हम सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पर हमने सारे आपको टॉपिक्स बता रखे हैं, और यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस के हर टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस है, और उसी के साथ साथ
हमने ये जो आपके साथ टॉपिक्स और नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आपके साथ शेयर कर रखा है आज के इस वीडियो में, ये जो क्वेश्चंस एग्जामिनर जो क्वेश्चन सेट करते हैं, जो पेपर सेट करते हैं, तो इन सारे टॉपिक्स को देख करके एज वेल एज जो प्रीवियस ईयर सारे यूनिवर्सिटीज में, ना किसी JNU, DU, BHU यूनिवर्सिटी, बाकी सारी यूनिवर्सिटीज के गवर्नमेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, एज वेल एज जो क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स होते हैं, उन टॉपिक से रिसर्चर किस टाइप के क्वेश्चंस आपको दे सकते हैं और वो किस टॉपिक से क्वेश्चन उठाए जाते हैं, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, जो टॉपिक्स है उसमें नंबर 1 है रिसर्च की डेफिनेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एक रिसर्च की डेफिनेशन से क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो रिसर्च की कई सारी डेफिनेशंस है, जिसमें हमने हमारा जो फर्स्ट लेक्चर है मीनिंग ऑफ रिसर्च, ठीक है, तो उसमें सारे मैंने आपके साथ डेफिनेशंस को शेयर कर रखा है कि किस तरीके से आपको डेफिनेशन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो कुछ 5-6 डेफिनेशंस होती है रिसर्च की, 3-4 डेफिनेशंस जो है उसमें से आ सकती है आपको डेफिनेशंस, ठीक है। तो उस तरीके से रिसर्च की कई सारी डेफिनेशंस होती है। अगर आप एक बार रीड भी करते हो तो आपको कहीं ना कहीं आइडिया लग जाता है, क्योंकि मैं आपको जब भी डेफिनेशंस मैंने आपको बताया था उसमें आपको कुछ वर्ड्स पर हिंट करने, कुछ वर्ड्स पर आपको याद रखने को, उन 2-3 वर्ड्स पे मैंने आपको प्रेशर लगा कर कहा था कि इन वर्ड्स को आप बस याद रखिएगा। तो वो आपको वर्ड्स याद रखने हैं, वो डेफिनेशन में दिखता है, दैट मीन्स ये रिसर्च की डेफिनेशन है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च, रिसर्च का एम क्या है, ठीक है। देन डिजाइन, रिसर्च डिजाइन पर भी आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। रिसर्च डिजाइन यानी रिसर्च को आप किस तरीके से फ्रेम करते हो, उसका आइडिया आप क्या करते हो, आप फ्यूचर में क्या करने वाले हो आपकी रिसर्च में, वो सारा यहाँ पर फ्रेम करते हो। तो यहाँ से हर एक टॉपिक से आपको एक एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कंपल्सरी इस टॉपिक से आपको 3 क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है। देन रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक, जैसे रिसर्च क्या होती है, सर्क्यूलर होती है, ठीक है। रिसर्च कभी स्टॉपेबल थिंग नहीं है एक, ठीक है, क्योंकि रिसर्च कभी स्टॉप नहीं होती। आप देखोगे तो एक मेडिकल एक ऐसी फील्ड है, हर एक फील्ड में आप देखो, ना कि सिर्फ मेडिकल, हर एक फील्ड में रिसर्च करते जाता है इंसान कि हमको कुछ और पता लग जाए, ठीक है। टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, क्यों, सिर्फ रिसर्च की वजह से। तो रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक्स सारे आपको ये याद रखना है, यहाँ से आपको कंपल्सरी 2 to 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा। देन उसके बाद स्टेप्स ऑफ रिसर्च, सारे रिसर्च के स्टेप्स, आप किस तरीके से क्वेश्चन फॉर्म करते हो, वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। देन हाइपोथेसिस कौन से स्टेप होती है रिसर्च में, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। डेटा आप कब कलेक्ट करते हो, ठीक है, एनालिसिस ऑफ डेटा के कब करोगे, सैम्पलिंग, ठीक है। तो ये बेसिक से आपको 1 or 2 क्वेश्चन रिसर्च के स्टेप से पूछा जाएगा, ये कुछ बेसिक क्वेश्चन, ठीक है। देन टाइप्स ऑफ रिसर्च, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, काफी वेटेज है, ठीक है। यहाँ पर तो हमने 4 to 6 आपको क्वेश्चन मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, हो सकता है ये 10 to 12 भी हो, ठीक है, क्योंकि कह नहीं सकते कि जो एग्जामिनर है टाइप्स ऑफ जो रिसर्च होती है आपकी, क्योंकि हर एक टाइप ऑफ रिसर्च आप देखोगे कहीं ना कहीं आपके पेपर में कवर्ड होगी। फंडामेंटल, अप्लाइड रिसर्च, ठीक है, अगर फंडामेंटल रिसर्च के बारे में आपको क्वेश्चन आता है तो अप्लाइड रिसर्च के बारे में नहीं आता है जनरली। अगर अप्लाइड रिसर्च के बारे में आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो फंडामेंटल रिसर्च पर आपको क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। देन उसी तरीके से आपको एक्सपेरिमेंटल रिसर्च पे क्वेश्चंस कंपलसरी आपको पूछे जाते हैं। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च काफी ज्यादा आपका वेटेज है उस टॉपिक पर, ठीक है, उस रिसर्च पर। देन क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, ठीक है। देन सारे टाइप्स ऑफ रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्च, ये सारे टाइप्स ऑफ रिसर्च कवर करे जाते हैं, जिसमें आपको 10 to 12 भी क्वेश्चन आ सकते हैं और 6 to 8, 4 to 6 क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ रिसर्च काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन नेक्स्ट हमारा आता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के जो वेरिएबल्स होते हैं, कौन से वेरिएबल्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। देन उसके बाद कंट्रोल वेरिएबल, ऑब्जर्वेबल वेरिएबल होता है, सब्जेक्टिव वेरिएबल। तो इन सारे वेरिएबल से आपको 2 क्वेश्चंस कंपलसरी पूछा जाता है, ठीक है, या तो एग्जाम्पल के रूप में पूछा जाएगा, आपको उदाहरण दिया जाएगा, ठीक है, एग्जाम्पल देके कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो डेफिनेशंस पर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको मैंने हर एक चीज बता दिया है वेरिएबल के बारे में, ठीक है। हमारे जो लेक्चर सीरीज है उसमें भी मैंने यहाँ पर आपको वेरिएबल पर एक हमारा लेक्चर बना रखा है।
देन उसके बाद है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, जिसमें हमारा जो रीजनिंग होता है। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव पर तो आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि हमारे टाइप्स ऑफ रिसर्च में ही कवर्ड है, लेकिन इनके जो रीजनिंग है, कौन सा रीजनिंग, इंडक्टिव रीजनिंग एंड डिडक्टिव रीजनिंग, थ्योरी टू पर्टिकुलर, पर्टिकुलर टू थ्योरी, ठीक है। थ्योरी से किस तरीके से रिसर्चर रिजल्ट की तरफ जाते हैं, और जो ऑब्जर्वेशन से, ऑब्जर्वेशन से किस तरह से थ्योरी पर जाते हैं। तो इस तरीके से रीजनिंग, इंडक्टिव, डिडक्टिव रीजनिंग, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव पर भी आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उस तरीके से आपको इस टॉपिक से कंपल्सरी 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। देन उसके बाद वेरिएबल, जो कि है डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस। ये दो वेरिएबल भी काफी इंपॉर्टेंट है, दोनों में से एक पर से आपको क्वेश्चंस पूछा जाता है कि डिस्क्रीट वेरिएबल क्या होता है, जिसमें कौन से नंबर्स पॉसिबल होते हैं, कंटिन्यूअस वेरिएबल में कौन से नंबर्स पॉसिबल होते हैं। देन उसके बाद है हाइपोथेसिस, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस की डेफिनेशन, हाइपोथेसिस होता क्या है, कंपलसरी यहाँ से आपको हाइपोथेसिस टॉपिक से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। देन हाइपोथेसिस के टाइप्स, देन हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हाइपोथेसिस के टाइप, नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, कब नल हाइपोथेसिस हम एक्सेप्ट करते हैं, कब ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को हम एक्सेप्ट करेंगे, कब हम इसे रिजेक्ट करेंगे, ये सारी चीजें। हाइपोथेसिस टेस्टिंग, जिसमें सारे टेस्ट आते हैं आपके, जी टेस्ट, टी टेस्ट, एनोवा, ठीक है, यू टेस्ट, एच टेस्ट, क्रुस्काल वाली एच टेस्ट, ठीक है। तो ये सारे टेस्ट भी हमने देख लिया था, बीच में मैंने आपके साथ वीडियो शेयर कर रखा था। तो इन सारे टॉपिक से आपको 4 to 5 या तो 5 to 6 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हाइपोथेसिस भी आपका जो टॉपिक है काफी इंपॉर्टेंट है। देन कोरिलेशनल कोएफिशिएंट, जिसे हम कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट भी कहते हैं, यहाँ से इस कोएफिशिएंट से आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा कोएफिशिएंट्स जो होते हैं ये कोरिलेशनल रिसर्च से भी आपको क्वेश्चंस काफी पूछा जाता है, कई बार इस पर से 1 और 2 क्वेश्चन ही पूछा जाता है, लेकिन इस टॉपिक को आपको मिस नहीं करना है, इस टॉपिक से भी आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन आता है आपका डेटा कलेक्शन मेथड, ठीक है। आप किस मेथड से आप डेटा को कलेक्ट करोगे, डेटा को आप कैसे कलेक्ट करोगे, ठीक है। आप कितना डेटा कलेक्ट करोगे, कौन से मेथड्स का यूज कर आप डेटा को कलेक्ट करोगे, तो यहाँ से भी 1 और 2 क्वेश्चंस आपको पूछे जाने के चांसेस है। देन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा, प्राइमरी डेटा क्या होता है, सेकेंडरी डेटा क्या होता है। प्राइमरी डेटा जो रिसर्चर खुद डिस्कवर करते हैं, सेकेंडरी जो कि ऑलरेडी अवेलेबल होता है, उसके भी अंडर सब किस तरीके से सारे प्रिंसिपल को सारे प्रिंसिपल्स को किस तरीके से रिसर्चर्स फॉलो कर प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा को ऑब्जर्व करते हैं, या फिर प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा को क्या क्या कहा जाता है और किन कंडीशंस में, ठीक है। देन सैम्पलिंग, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग, ठीक है। सैंपल आप पॉपुलेशन किस तरीके से पहले चुनोगे, फिर पॉपुलेशन में से सैंपल्स आप किस तरीके से चुनोगे, टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। देन उसके अंदर भी आपके प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के टाइप्स होते हैं, उन टाइप्स में से भी आपको जैसे 4 to 5 टाइप्स कुछ होते हैं, उन टाइप्स में से भी आपको एमसीक्यूज पूछा जाता है। देन नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के भी टाइप्स होते हैं, उसमें से भी आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से 4 to 5 क्वेश्चंस आपको सैम्पलिंग एंड टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेटेज काफी ज्यादा है। जैसे कि अगर आप देखो यहाँ पर तो टाइप्स ऑफ रिसर्च, ठीक है। और अगर यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक कहूँ तो एक्सपेरिमेंटल, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव एंड हाइपोथेसिस टॉपिक, जिसमें टाइप्स और हाइपोथेसिस टेस्टिंग एंड उसी के साथ साथ सैम्पलिंग, ये जो स्टार्स मैंने मार्क करी हो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनसे तो आपको क्वेश्चन जरूर एग्जामिनर पूछता है। तो इस स्लाइड में जो ये इतने टॉपिक्स है ये हमारे काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको आप मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम टॉपिक्स। देन एरर्स, जिसमें टाइप 1 टाइप 2 एरर होता है, कब हम नल अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट और रिजेक्ट करते हैं। एंड देन सैम्पलिंग एरर, सैम्पलिंग एरर क्या होता है कि जो हम सैंपल्स कलेक्ट करते हैं फिर हम उसको प्लॉट करते हैं तो किस तरीके से एरर आता है, ठीक है। तो इस तरीके से
एरर्स पर आपको कंपलसरी 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो डेफिनेशन पर आपको टाइप 1 टाइप 2 एरर के तो कंपलसरी डेफिनेशन पूछे जाते हैं, और सैम्पलिंग एरर के समटाइम्स आपको एग्जांपल दिया जाता है। अगेन डेफिनेशन भी इसकी ज़्यादा करके तो इन टॉपिक से आपको डेफिनेशन पूछा जाता है। तो इस टॉपिक से टाइप 1 टाइप 2 एरर्स एक क्वेश्चन एंड सैम्पलिंग एरर पर एक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। ट्रायंगुलेशन मेथड पर कंपलसरी एक क्वेश्चन होता है। ट्रायंगुलेशन मेथड क्या होता है? ट्रायंगुलेशन नेम से ही मीनिंग पता चलता है। 3 वेज में आप आपके रिजल्ट फाइंड करते हैं, और हर 3 एंगल्स में आपके रिजल्ट किस तरीके से आ रहे हैं, सही आ रहे हैं या फिर नहीं, ये चेक करते हैं। यहाँ से आपको कंपलसरी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। स्केल ऑफ मेजरमेंट्स, ठीक है, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशो, इनसे आपको 1 और 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। अगेन या तो डेफिनेशन या तो एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। देन उसके बाद मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मोड, तो ये थोड़ा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है जिस पर आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा, डेफिनेशन भी पूछा जा सकता है एज वेल एज एग्जाम्पल, ठीक है। देन वैलिडिटी टाइप्स, वैलिडिटी के टाइप्स क्या होते हैं? फेस वैलिडिटी, कंटेन वैलिडिटी, ठीक है, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, कॉन्करेंट वैलिडिटी। जैसे फेस वैलिडिटी फॉर एग्जांपल क्या होता है? जिससे आप कंटेंट को देखकर ही आइडिया लगाते हो कि ये क्या है, देखकर ही आपको पता चल रहा है, इसीलिए उसका नेम होता है फेस वैलिडिटी। जैसे मैथ्स और साइंस का पेपर है जिसको डिफरेंशिएबल आप कर सकते हो। मैथ्स के पेपर में आपको ज्यादा करके न्यूमेरिकल या फिर फॉर्मूलेज वगैरह नजर आएंगे, और उसी तरीके से अगर आप साइंस का पेपर लेते हो, बेसिकली जूलॉजी, बायोलॉजी, बायो पेपर अगर आप लेते हो, तो उसमें ज्यादा करके थियोरी आपको दिखेगा, नंबर्स के फॉर्म में आपको क्वेश्चंस नहीं दिखेंगे। तो आप इजीली आप दोनों क्वेश्चंस को रीड करके आप बता सकते हो ये साइंस का पेपर या मैथ्स का पेपर। तो इस तरीके से वैलिडिटी टेस्ट होते हैं, उनके टाइप्स होते हैं। यहाँ से आपको 1 और 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। बेसिकली कंपलसरी डेफिनेशन होती है, ठीक है, इसमें ज्यादा आपको कुछ डिफिकल्ट नहीं पूछा जाता है, डेफिनेशंस होती है। देन रिसर्च डेफिनेशन एंड रिलेटेड साइंटिस्ट, ठीक है, रिसर्च की कई डेफिनेशन, 10-12 डेफिनेशन है, और उनके रिलेटेड साइंटिस्ट, किस साइंटिस्ट ने इस डेफिनेशन को प्रोड्यूस करा है, किसने ये डेफिनेशन को बनाया है, कब लॉन्च हुई है ये डेफिनेशन, ठीक है। तो बस इतना ही कि कौन से साइंटिस्ट की कोई कौन से रिसर्च की डेफिनेशन है। तो 10 to 12 साइंटिस्ट के जो बहुत फेमस है, तो उनका भी हमारे पास ये वीडियो लेक्चर है, ठीक है, वीडियो सीरीज में आपको मिलेगा। तो यहाँ से आपको कंपलसरी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। देन उसके बाद कॉन्स्ट्रक्ट, कॉन्सेप्ट एंड वेरिएबल, ठीक है। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल जिसका इजीली मतलब होता है जो कि ऐसी चीजें चेंजेबल होती है, ठीक है, जिसको आप मेजर कर सकते हो और जो कि चेंज होते रहती है। देन कॉन्सेप्ट क्या होते हैं? कॉन्सेप्ट जिसको आप ना ही ऑब्जर्व कर सकते हो ना ही आप मेजर कर सकते हो। लेकिन कंस्ट्रक्ट क्या होता है? जिसको आप कम मतलब आप ना ही उसको पूरी तरीके से ऑब्जर्व करते हो, ना ही इसको पूरी तरीके से आप मेजर करते हो, और ना ही कि एकदम आप बिल्कुल ही आप मेजर नहीं कर सकते हो, ना ही बीच में बहुत कम आप कॉन्स्ट्रक्ट में बहुत कम आप चीजों को ऑब्जर्व और मेजर कर सकते हो। तो यहाँ से इन तीनों से आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। थीसिस राइटिंग, आप थीसिस को किस तरीके से लिखते हो, ठीक है, सारे किस तरीके से आपका सारे टॉपिक्स आते हैं, लास्ट में क्या आता है, बिब्लियोग्राफी वगैरह, इस तरीके से यहाँ से आपको 1 और 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। प्लेजरिज्म से 1 क्वेश्चन। देन कंटिन्यूअस रेटिंग स्केल से आपको 1 और 2 क्वेश्चन, ठीक है, किस तरीके से आप स्केल्स को रेट करोगे। रेटिंग स्केल 1 to 5 नंबर दिया जाता है। जैसे कि आप फॉर एग्जाम्पल आप किसी होटल में गए हो, तो आपको किस तरीके से उनकी सर्विस आपको किस तरीके से अच्छी लगी है, पुअर थी, सेटिस्फाइड थे आप उनकी सर्विस से, या फिर बहुत अच्छी थी, वेरी गुड, या फिर गुड, आप देख सकते हो। इस तरीके से आपको क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव फॉर्म में दिया जाता है। देन उसके बाद है रिपोर्ट राइटिंग एंड स्क्यूनेस। रिपोर्ट आपको किस तरीके से लिखना है, एंड स्क्यूनेस के किस तरीके से, जैसे एक उसके लिए भी मैंने एक वीडियो लेक्चर बना रखा है, कर्टोसिस वगैरह, ठीक है। तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। नेगेटिव आपका जो स्क्यू है नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव है, किस तरीके से डेटा किस जगह स्क्यूड है। देन आईसीटी इन रिसर्च, ठीक है, रिसर्च में आपके जो कंप्यूटर बेस्ड सारी चीजें हैं। देन डेटा एनालिसिस, डेटा किस तरीके से एनालाइज करते हैं, उसके स्टेप्स होते हैं, ठीक है, इसका मेथड होता है, वहां से आपको 2 क्वेश्चंस कंपलसरी पूछा जाता है। देन रिसर्च इम्पैक्ट एंड ऑथर प्रोफाइल, रिसर्चर इम्पैक्ट, किस तरीके से रिसर्चर का इम्पैक्ट है, जो रिसर्चर ने रिसर्च करी है क्या वो सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल है, इकोनॉमी किस तरीके से उस पर अफेक्ट हो रही है, वो सारी चीजें। ऑथर प्रोफाइल,
ऑथर अपनी प्रोफाइल बताते हैं कि सारी चीज़ें उन्होंने कहाँ अपनी मेंशन कर रखी, जो भी अपनी रिसर्च कर रखी है वो कहाँ मेंशन कर रखी है उन्होंने, ठीक है, उनकी बायोग्राफी वगैरह सारी चीज़ें और इंफॉर्मेशन लिंक्स वगैरह सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ से आपको एक क्वेश्चन, तो बेसिकली इन सारी चीज़ों से क्वेश्चन, और कुछ पॉइंट्स हो सकता है यहाँ पर छूट भी गए हो, लेकिन हम जो लेक्चर सीरीज उसमें कवर करते हैं, लेकिन बेसिकली आपको अगर मोटे मोटे तौर पर देखा जाए ऊपर ऊपर से, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिससे आपको के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इन सारे टॉपिक्स को अच्छी तरीके से आपको रीड करना है। अब कहाँ से पढ़ना है, ज्यादा करके तो मैं हमारे स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि नोट्स देखिए आप, और जो वीडियो लेक्चर्स है आप उन्हें देखिए, और कंप्यूटर बेस्ड जो मॉक टेस्ट है हमारे वो लास्ट में सॉल्व कर या फिर साइमल्टेनियसली आप सॉल्व कर सकते हैं, जिससे कि आपको आइडिया लग जाता है कि आपकी किस तरीके से प्रेपरेशन हुई है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सारी चीजें फॉलो करनी है। और भी चीजें हमारे कोर्स में हम आपको बताते हैं कि कहाँ से कितना कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंस है, कहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको रीड करने। तो सारी चीजें मैंने यहाँ पर आपको एक बेसिक आपको आइडिया दे दिया कि कहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है। सो दैट्स इट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। और आपके जो भी क्वेश्चन है, जो भी क्वेरीज है, आप मुझे कॉमेंट में पूछ सकते हो। एंड थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।